चुनाव जो राजनीतिक पदों की है उससे युवा आज का जो छात्र नेता है वो राजनीति में आगे बढ़ गया है। 2 साल से 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे। अभी शिक्षा नीति का और लिंगों का वाला चुनाव इस साल भी नहीं करा देगा जो सभी से किसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा जब बोला है किसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लेकिन आज इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। छात्र संघ चुनाव जो वर्तमान सरकार ने हाई कोर्ट में दिया है कि हम इस साल भी छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं करवाएंगे, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकोटा विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शन करा है। ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। क्या मांगे, क्या क्या मांगे आप? हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव को वापस राजस्थान में बहाल किया जाए। जो इनके जो बयान दिए गए हैं वो कुलपतियों से इन्होंने जो इनके बयान लिए गए या इनका जो इनके प्रति छात्र संघ चुनाव के प्रति जो मत है उसका हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा विरोध करती है। इन्होंने जो भी वहाँ पे उनको जो इन्होंने सुझाव दिए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका कहना है कि शिक्षा नीति की वजह से हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा सकते। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो अव्यवस्थाएं होती है, हिंसाएं होती है, लड़ाइयां होती है, हम एग्जाम समय पर नहीं करा पाते, रिजल्ट समय भी नहीं दे पाते। तो मैं साहब आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय में कौन सा लास्ट गत वर्ष 10 साल बता दीजिए जिसमें उन्होंने समय पे एग्जाम करवाए हो, समय पे परिणाम दिए और समय पे मार्कशीटें या डिग्रियां कॉलेज में पहुंच गई हो। तो ये किस बेस पर यह कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से ये होता है? जब चुनाव हो रहे थे तब भी एग्जाम लेट हो रहे थे, रिजल्ट लेट आ रहे थे। अभी चुनाव नहीं हो रहे 3 साल या तब भी एग्जाम लेट हो रहे हैं। इनके सेमेस्टर की कोई समय नहीं है कि भाई कब सेमेस्टर हो रहे हैं, कब एडमिशन लेना है, कब एग्जाम करवाना है, कब रिजल्ट देना है। तो शिक्षा नीति का फेलियर होना सीधी साधा कुलपति का, विश्वविद्यालय प्रशासन का और राजस्थान सरकार का फेलियर है। ये इनकी वजह से फेलियर है कि शिक्षा नीति का सही यहाँ पे क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसका छात्र चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। छात्र चुनाव नहीं कराना का एक बहाना इन्होंने ढूंढा है जो हाई कोर्ट में इन्होंने दिया है। तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करते हैं और छात्र संघ चुनाव वापस राजस्थान में बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसको लेकर क्या किया गया? आज इसके लिए हमने करीब 150 से 200 की संख्या में छात्र कोटा विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर एकत्रित हुए। वहां पर प्रशासन के खिलाफ विरोध में नारेबाजी कर आज वीसी के चेंबर के बाहर आए हैं। आधे घंटे से यहाँ पे बैठे हुए, तभी भी अभी वीसी हमारे कोई शुद्ध नहीं ले रहे हैं। आराम से एसी के कमरों में बैठे हुए लंच कर रहे हैं या सो रहे हैं या जो भी फाइलें चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को राजस्थान सरकार तक पहुंचाया जाए और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में वापस कराया जाए। रही लिंग 2 कमेटी की बात, तो उसमें इन्होंने लिंग 2 कमेटी का भी हवाला दिया है। तो उसमें ये कह देना चाहता हूं कि अगर ये प्रशासन चाहे तो राजस्थान चाहे तो अगले महीने भी राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं। आगे क्या रहेगा अगर इसमें भी अगर आज फैसले अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो ये प्रदर्शन और विकराल होंगे, विस्तृत होंगे। और इससे भी अगर हमें छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अगर रोड भी जाम करने पड़े, विधानसभा का घेराव भी करना पड़ा, जयपुर भी जाना पड़ा, तो हम पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी पर पूरे प्रदेश भर से ये काम करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक मांगे कि यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाया जाए। देखिए आज ये विद्यार्थी परिषद के लोग आए थे और उन्होंने एक ज्ञापन भी मुझे दिया, उनका प्रदर्शन भी था।
उनकी छात्र संघ चुनावों की मांग है। चूँकि विद्यार्थी छात्र संघ चुनावों के माध्यम से अपनी नेतृत्व को आगे बढ़ाता है, तो उनकी मांग अपनी जगह सही है। और हमको सरकार ने ये पूछा था कि एनईपी की क्या स्थिति है, आपकी परीक्षाएं कैसी हो रही है, आपके एडमिशन कैसे हो रहे हैं, रिजल्ट क्या है। तो हमने बताया वो हमारा देर से चल रहा है, वो हमारा ही नहीं चल रहा है, बाकी विश्वविद्यालयों में चल रहा है। और पिछले 2 महीने में मैंने एग्ज़ाम टाइम पर हो, रिजल्ट जल्दी आए, रिवोल्यूशन के रिजल्ट जल्दी हो, एडमिशन का भी काम हमने तेज़ी से शुरू किया। तो अभी ये एनईपी और सेमेस्टर लागू होने के कारण अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम सेमेस्टर में पीछे चल रहे हैं। उससे बच्चों के लिए भी दिक्कत वाली बात है और परीक्षा के लिए और हमारे लिए भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है। फिर भी हम बच्चों में और जो हमारे शैक्षणिक विभाग हैं इनके बीच में सामंजस्य बिठाकर जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाना, उसकी जल्दी से रिजल्ट निकलने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर लगता है कि चुनाव हो पाएंगे इस साल? जिस दिन राज्य सरकार हमको आदेश देगी और चुनाव की तिथि देगी, हम चुनाव करवा देंगे। ठीक। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव। एबीवीपी लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव। एबीवीपी लॉन्ग लीव। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की भारत माता की जब जब छात्र बोला है, सियासत डोला है। जब जब छात्र बोला है, सियासत डोला है। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अरे युवा के प्रशासन डरता है, इसको आगे ऐसा बोल रहे हो कि तुझे बोला है, सियासत डोला है। जब युवा बोला है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब युवा बोला है, सियासत डोला है। जब युवा बोला है, सियासत डोला है। जब युवा बोला है, सियासत डोला है। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों का हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।